हेलो नमस्कार सभी को। देखो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होगी उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विविध एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी इससे जो पहले की क्लासें हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे। यानी विविध एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनसे थोड़ा सा अलग हैं, यानी उनकी भाषा थोड़ी सी अलग दी हुई है। तो हम उनको किस प्रकार से करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दो एपी के सार्वंतर समान है। एक एपी का प्रथम पद 8 है, दूसरे का 3 है और दोनों के 30वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी दोनों का 30वां पद ज्ञात करना है और उनको माइनस करना है, यानी उनका अंतर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दो एपी है और दोनों के सार्वंतर क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे, हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। माना प्रथम एपी का सार्व अंतर डी है और प्रथम पद देखो क्या है, प्रथम पद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 है। तब इस एपी का 30वां पद देखो क्या होगा, इस एपी का 30वां पद तो यह आएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास, यानी प्रथम पद होता है a, इसकी वैल्यू क्या है 8 है, प्लस 30 माइनस 1 कितने होंगे 29 होंगे और ये d। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरी एपी का 30वां पद ज्ञात कर लेंगे, वो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और एक में से 2 घटा देंगे, यानी दोनों के 30वें पद का अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तथा दूसरी एपी का सार्व अंतर। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों का सार्वंतर सेम है और इसका सार्वंतर डी है, तो इसका भी क्या होगा सार्वंतर डी होगा। और इसका प्रथम पद देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रथम पद देखो क्या है, प्रथम पद 3 है तो ये 3 हो गया। अब देखो इस एपी का 30वां पद क्या होगा, यानी इसका 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो इसका 30वां पद होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है, 30 माइनस 1 यानी 29 होगा और ये d। अब देखो दोनों का अंतर करना है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, दोनों के एपी का 30वें पदों का अंतर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 लिखा हुआ है 8 प्लस 29 डी और ये है 3 प्लस 29 डी। अब देखो ये प्लस का 29 और ये माइनस का 29 कैंसिल हो जाएगा और 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये 5 किसकी वैल्यू आई है, दोनों एपी के 30वें पदों का अंतर। दोनों एपी के 30वें पदों का अंतर क्या आ गया 5 आ गया, ये हमें ज्ञात करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी 18 ए बी माइनस 3 एपी में है, तब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये एपी लिखे हुए, समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसके अंदर 4 पद है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। 4 पद लिखे हुए हैं, ये एपी में है। और एपी में कब होती है, एपी कंडीशन क्या होती है, जब समांतर श्रेणी जो बनती है संख्याओं की, उनके मध्य जो सार्वंतर होता है वो सेम होता है, तब वो क्या बनती है एपी बनती है। तो ये एपी है, इसका मतलब इनके जो मध्य जो अंतर है वो क्या है सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम लिखेंगे 18 के बी माइनस 3 एपी में है, इसलिए इनका सार्व अंतर, यानी जब ये एपी में लिखे हुए हैं तो इनका सार्वंतर क्या होगा समान होगा। इनका सार्वंतर क्या है समान है। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, एपी के पद में से उसे जस्ट, एपी के किसी भी पद में से उसे जस्ट पहले वाला पद घटाते हैं तो सार्वंतर आता है। तो यहाँ पर देखो दूसरे में पहला घटाएंगे, यानी पहले में तो कोई घटा नहीं सकते, हम क्यों नहीं घटा सकते, क्यों, प्रथम पद 18 से पहले कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में प्रथम पद घटाएंगे, यानी a माइनस 18। दूसरे में हमने क्या घटा दिया, प्रथम a माइनस 18। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसमें से ये घटाएंगे और लास्ट वाले में से ये घटा देंगे, तो a माइनस 18
और यहाँ पर लिख देंगे -3 -b, यानी -3 में से -b घटा दिया, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। क्यों, ये अंतर आएगा, सार्वअंतर, और वो क्या होता है, सेम होता है। एपी के अंदर सार्वअंतर क्या होता है, सेम। तो इनका अंतर और इनका अंतर हमने बराबर कर दिया। अब देखो ये -b इस तरफ आएगा, प्लस का b हो जाएगा, और ये -18 उस तरफ जाएगा, प्लस के 18, -3 प्लस के 18, यानी क्या आ जाएगा, 15। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ये हमें करना था। तो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एपी का प्रथम पद 2 है, सार्वअंतर 8 है, n पदों का योगफल 90 है, तब n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी n का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास Sn की वैल्यू क्या है, 90 है, यानी n पदों का योगफल क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे Sn बराबर, देखो 90 लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn बराबर n/2, Sn को लिखेंगे हम n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। अब देखो n/2 इंटू 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान देखो क्या है, 8 है, बराबर 90। अब देखो इसको सरल करेंगे, ये n/2, यहां से देखो ये होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, प्लस अब देखो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8n-8, और इक्वल क्या होगा, 90 होगा। अब यहां पर देखो ये है n/2 है, n/2, यहां से देखो 8n, माइनस के 8 और प्लस के 4 क्या होंगे, माइनस के 4 होंगे, इक्वल 90। अब देखो यहां पर इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, और वो 2 इससे क्या होगा, कट जाएगा, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो n/2, ये 2 हमने कॉमन लिया, यहां से देखो 2 कॉमन लिया है, 4n रहेगा, यहां पर रहेगा माइनस का 2, और इक्वल 90। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो n आएगा, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n², n को -2 से करेंगे, माइनस का 2n, और इक्वल 90। अब देखो ये प्लस का है, इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 4n² माइनस के 2n माइनस के 90 इक्वल 0। अब देखो यहां पर इन तीनों में से शायद कॉमन ले सकते हैं, कुछ सेम संख्या कॉमन आ जाएगी, तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, तो आगे लिखेंगे हम, देखो यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2n² माइनस के n माइनस के 45 इक्वल 0, और ये जो कॉमन लिया है इसको इस तरफ भेज देंगे 0 की तरफ, यानी 0 के बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब देखो यहां पर इसके टुकड़े करेंगे, अगर हमें इसके टुकड़े नहीं पता, यानी क्या आएंगे टुकड़े, तब तो अगर उन टुकड़ों का योगफल इसके टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों को प्लस या माइनस करेंगे, तब तो बाहर की संख्याओं के प्लस या माइनस करेंगे तब तो इसके बराबर आना चाहिए, और उनका गुणनफल करेंगे तो बाहर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम इनके टुकड़े कर सकते हैं, 2n² माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस 45 इक्वल 0। देखो माइनस के 10 प्लस का 9 यानी माइनस का n आएगा, और अगर इनका गुणनफल करेंगे तो बाहर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या लें, 2n कॉमन आ जाएगा, यहां से n, यहां से देखो n बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो क्या रहेगा 5, यहां से देखो 9 कॉमन लेंगे, n-5 इक्वल 0। कोष्टक की संख्या सेम है, एक बार लिखेंगे, एक बार देखो बाहर की संख्या लिखेंगे। अब देखो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, अगर इसको 0 के इक्वल करें तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5, और अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9/2। अब देखो n है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों में आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, यानी n का मान पॉजिटिव होना चाहिए और एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं होगा, और इस तरफ वाला मान क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी थी, n ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ये हमें करना था। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए इसके,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लिखा हुआ है Sn बराबर, यानी ये n पदों का योगफल है। तो इस 164 इस एपी का कौन सा पद है, हमें ये देखना है 164 है, इस एपी का कौन सा पद होगा, यानी कौन सा पद है, इसका मतलब n की वैल्यू ज्ञात करनी है। और nवां पद हमें लिखा हुआ है 164, n की वैल्यू 164 है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये n पदों का योगफल है, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है Sn बराबर 3n² प्लस 5n। अब अगर इसमें n की जगह पर 1 रख दें तो एक पद का योगफल आ जाएगा, n की जगह पर क्या रख दें 1, तो S1 बराबर होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो यहां से देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 8। अब देखो एक पद का योगफल 8 आ गया। अब अगर n की जगह पर 2 रख देंगे, n बराबर 2 रख देंगे तो S2 हो जाएगा। S2 देखो क्या आएगा, S2 आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, यानी प्लस का 10। 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब देखो इस तरफ थोड़ा सा समझना, यहाँ पर अगर किसी एपी के अंदर 3 पद लिखे हुए हैं 1 2 और 3, पहले ये देखो ये एपी है, यानी इनमें अंतर सेम आ रहा है। इनमें देखो 2 - 1 यानी 1 का अंतर है, इनमें भी कितने का अंतर है 1 का अंतर है, तो ये एक एपी लिखी हुई है। अब देखो अगर इसमें प्रथम पद 1 है, a1 बराबर 1 है, इस a1 को हम s1 भी बोल सकते हैं, एक पद का योगफल, केवल एक पद का योगफल क्या है 1 है। और अगर 3 पद का योगफल करें इसमें, या s2 करें 2 पद का योगफल, तो s2 देखो क्या होगा 2 पदों का योगफल, 2 + 1 क्या आएगा 3 आएगा, यानी S1 इसमें 1 है और S2 क्या आया है S2 3 आया है। अगर इस S2 में S1 घटा दें, हम क्या करें, अगर S2 में S1 घटा दें तो S2 की वैल्यू देखो क्या है, 2 पद का योगफल हमारे पास, शुरुआत के 2 पद का योगफल 3 आ रहा है, 3 माइनस S1 की वैल्यू क्या है 1 है, 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो अगर 2 पद के योगफल में से, यानी अगर इन दोनों के योगफल में से हम पहला पद घटा दें तो क्या आएगा हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। तो हमें वैसे करना है, यहां पर देखो S1 लिखा हुआ है, S1 की वैल्यू क्या है 8, और जो S1 है वो A1 के बराबर होगा। S1 और A1 दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। हमारे पास S2 लिखा हुआ है 22। अब देखो अगर S2 में S1 घटा दें, यानी 2 पद के योगफल में से पहला पद घटा दें तो यानी दूसरा पद आ जाएगा, और जब एपी का दूसरा पद आ गया तो वहां से हम सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे A2 बराबर S2 माइनस S1। देखो ये आपको समझाने के लिए बताया था, A2 बराबर S2 माइनस S1। 2 पद का योगफल क्या है 22 है, माइनस 1 पद का योगफल क्या है 8 है। 22 - 8 देखो कितने होंगे, यानी 2 तो ये चले जाएंगे, 20 में से 6 और घटाएंगे यानी ये 14, ये आ जाएगा। A2 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो A2 की वैल्यू 14 है और A1 की वैल्यू क्या है 8 है, ये A1 का मान है, A1 बराबर S1 बराबर 8 है और A2 बराबर 14 है। अब देखो हमारे पास A1 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू 14 है, तो हम सार्वंतर यानी D की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आगे इसमें लिख सकते हैं, आगे हम लिखेंगे D बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी तो यह आ जाएगा 6, यानी D की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 164, इसका कौन सा पद है, तो हम लिख देंगे माना एपी का कौन सा पद है, वो nवां पद मान लिया हमने, nवां पद 164 है। अब nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखा हुआ 164। अब देखो a की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, d का मान देखो क्या है 6, ये आ जाएगा। अब देखो n माइनस 1 इंटू 6, ये 8 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 156। 164 में से 8 घटाएं क्या आएगा 156 आएगा। अब देखो ये 6 बटे में चला जाएगा, 156 बटे में 6, अब देखो ये 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा, और ये -1 है उस तरफ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, 26 और 1 कितने हो जाएंगे 27। तो यानी 164 इसका कौन सा पद है 27वां पद है। तो हम लिख सकते हैं एपी का 27वां पद क्या है 164 है।
यही हमें ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है S2n बराबर 3Sn, ये कंडीशन लिखी हुई है। तब S3n अनुपात Sn की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखनी है। तो यहां पर देखो Sn क्या होता है, n पदों का योगफल होता है। Sn ये हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है Sn, n पदों का योगफल। यहां पर S2n लिख दिया, इसका मतलब ये 2n पदों का योगफल है। ये S3n लिख दिया, इसका मतलब 3n पदों का योगफल है। यहां पर n की वैल्यू 3n है। अब देखो S2n क्या होगा, जैसे Sn होता है वैसे ही S2n का फॉर्मूला, सिर्फ n की जगह पर 2n लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम होगा। तो S2n को हम लिख सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है S2n बराबर 3Sn, ये लेकर के चले, यानी कंडीशन क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब देखो S2n का फॉर्मूला क्या होगा, 2n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। सेम टू सेम यही फॉर्मूला है Sn का, सिर्फ n की जगह पर क्या लिख दिया, इसमें 2n लिख दिया। n बटा 2 होता है तो यहाँ पर 2n बटा 2 हो गया। बराबर देखो 3 Sn का फॉर्मूला n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सरल कर देंगे। देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा और n से n कट जाएगा। यहाँ पर देखो 2 रहेगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4a, इस 2 को इससे करेंगे तो ये 2d हो जाएगा 2d, और ये 2n माइनस 1। इस तरफ देखो यहाँ पर रहेगा 3 को 2 से करेंगे 6a होगा, 3 को इससे करेंगे 3d होगा, और ब्रैकेट में n माइनस 1। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये 4a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4nd माइनस का 2d। देखो यहां से आएगा 6a, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3nd और माइनस 3d, ये हो गया। अब देखो ये जो 4a है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 6a माइनस का 4a, ये हो गया। और इन दोनों को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ पहले से ये 2 मान है, ये पहले से 2 है, ये लिख दिया हमने। और फिर इसको 3nd को इस तरफ लाए तो माइनस का 3nd, और माइनस 3d को इस तरफ लाएंगे प्लस का 3d, ये हो गया। और इस 4a को उस तरफ लेंगे तो ये कंडीशन बन गई। अब देखो 6a माइनस 4a कितने होंगे, 2a होंगे। इस तरफ देखो 4nd माइनस 3nd क्या होगा, ये हो जाएगा। ये माइनस की 2d और प्लस का 3d यानी प्लस का d आ जाएगा। अब देखो 2a की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2a बराबर आ गया nd प्लस d, ये समीकरण नंबर है। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे, जो सिद्ध करना है, जो ज्ञात करना उसके अंदर। यहां तक हो गया, यानी ये क्वेश्चन में कंडीशन लिखी थी, इसको सरल किया हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया, यानी 2a की वैल्यू आ गई। अब देखो जो हमें ज्ञात करना है वो लेकर के चलेंगे, S3n अनुपात Sn। तो हम इसको लिखेंगे, देखो हमें ज्ञात करना है S3n अनुपात का मतलब बटे में Sn। अब देखो S3n का फॉर्मूला क्या होगा, 3n बटा 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। बटे में देखो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये बटे में 2 है, दोनों में कैंसिल हो गया, n से n कट गया तो यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर देखो 3 है। इसके बाद में देखो 2a की वैल्यू समीकरण 1 से देखो क्या है, nd प्लस d। अब देखो इस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3nd माइनस d। बटे में देखो क्या है, बटे में देखो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहां से 2a की वैल्यू nd प्लस d। अब यहां पर देखो d को मल्टीप्लाई करेंगे nd, d को माइनस 1 से करेंगे माइनस का d। अब देखो यहां से ये आएगा 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और प्लस का d माइनस d कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो ये आ गया, यहां से बटे में प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो गया, प्लस का nd और प्लस का nd कितने हो जाएंगे, 2nd। अब देखो ये इससे कट जाएगा, और यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6, और बटे में क्या है 1।
तो S3n अनुपात Sn क्या आ गया, 6:1, यही हमें ज्ञात करना था। तो एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसमें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।